अब क्या करेंगे कॉकरोचेस, इतने सारे कॉकरोचेस आज यहाँ आए? सर अभी तो बस आपको ट्रेलर दिख रहा है। फिल्म अभी पूरी बाकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। महाभारत होगी देश में, महाभारत होगी देश में, सब दिल्ली आएंगे और ये सरकार हटाएगी। इनको हटना पड़ेगा, हटाएंगे सर कॉकरोच हम इस देश के। और बीजेपी तो ऐसी पार्टी है, अभी मुझे पता है ये लंबा चलेगा, दंगल काफी लंबा चलेगा। मैंने जैसा देखा है, आप हमें पाकिस्तानी बोल रहे हो, खुद डर के ऑपरेशन सिंदूर से घर में बैठ के पूरी जनता साथ थी, आर्मी साथ थी, हर एक देश का नागरिक साथ था। आप फिर भी आपने इतना बड़ा एक्शन लिया। हम तो चाहते थे पीओ के लिए भगवान उठा रहे, इतना गंदा सिस्टम है ओएसएम का सर। जनता से बड़ा कुछ नहीं है। ऐसे 1947 से पहले हुआ था, भारत एक हुआ था अंग्रेजों को हटाने के लिए। अब इनको हटाना पड़ेगा बूढ़ों को। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जेनजी का ये पहला प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जंतर मंतर पर एकत्रित हो चुके हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री की। और अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है। देश के जो युवा हैं वो कॉकरोचेस आज सड़कों पर उतरे हैं। इन सब से हम बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं वो अब देश आ चुके हैं और आते ही उन्होंने पहले पुलिस से परमिशन ली और उसके बाद जो है आज जंतर मंतर पर परमिशन मिलने के बाद ये जो भीड़ है ये सड़कों पर पहुंची है, जंतर मंतर पर पहुंची है और आह्वान कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम दीपक है। तो आज कॉकरोचेस सड़कों पर उतर चुके हैं, रोकने के काफी प्रयास थे, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे पहले तो यही है, पहला पड़ाव तो हमारा यही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाना है। क्योंकि जिस तरह से 20 से 40 बच्चों का सुसाइड कर लिया जिन्होंने, उसका जिम्मेवार कौन है आप बताइए। आप ये देखिए, यहाँ पर आपने कैमरा घुमाया होगा, आपने देखा होगा कि कितना प्रशासन लगा रखा है, कितनी गाड़ी लगा, किस लिए? देश के बेटों के लिए यार, बच्चों के लिए। तो देश बनाने के लिए आए हैं हम, देश बिगड़वाने के लिए नहीं आए। हमें नहीं करना नेपाल जैसा प्रोटेस्ट या हमें खुद पता है हमारी प्रॉपर्टी है, देश हमारा है। कल को हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे, कल को हमारे बच्चों के लिए यूज आएगा। हम क्यों तोड़ेंगे अपनी प्रॉपर्टी? आप रिजाइन, जो गलत है वो तो गलत है, वो गलत को सही क्यों नहीं करते, समझ में नहीं आता। और बीजेपी तो ऐसी पार्टी है, अभी मुझे पता है ये लंबा चलेगा, दंगल काफी लंबा चलेगा। मैंने जैसा देखा है कि कोरोना के काल के दौरान या हमारे आप इंतजाम से हैं, आप लंबी लड़ाई लड़ने के लिए? अरे बिल्कुल लंबी लड़ाई है। युवा होता किस लिए? युवा होता है सबर के लिए, युवा होता है ना। किस लिए युवा होता है? सबर के लिए होता है। देखेंगे जितना धरना प्रदर्शन करवाएंगे, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खून जलाएंगे। ये चीज़ अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह और APJ अब्दुल कलाम और बहुत से देश के महानायक हैं, अगर वो भी लोग ये चीज़ ये सोच लेते तो आज देश इस हालत में नहीं होता। ठीक है, सरकार के मंत्री जो है उन्होंने ये बात कही थी कि ये विदेश के लोग हैं और बाहरी ताकतें जो है इसे सपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगर ये विदेश के लोग हैं, अभी ये ज़्यादा कि आप जैसे मेरे को सवाल कर रहे हो, ये अभिजीत दीपके के ऊपर सवाल कर रहे हो, अगर मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी के चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, ये क्या नाम है, जयशंकर का बेटा कहाँ पढ़ता है? ठीक है, और जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, मंत्री हैं, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं। वो कब से विदेश में रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी विदेश में। सबसे बड़े देशद्रोही तो ये हुए। और पहली बात तो ये है कि जब परिवार का कोई बंदा, जो आपके परिवार को कोई सिस्टम पॉलिटिक्स में यहाँ पर है, वो देश संभाल रहा है, देश की नेशनल सिक्योरिटी संभाल रहा है, उसका बेटा जाके विदेश में पढ़ रहा है, तो ज़्यादा खतरा तो उनसे है ना, हमसे क्यों है? किरण रिजिजू ने ऐसा ट्वीट किया, कह रहे हैं कि ये तो जो जितने फॉलोवर्स हैं ये बाहरी फॉलोवर्स हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। हाँ, ये देखो बीजेपी सीधा बीजेपी का सवाल है। इन्होंने बीजेपी ने 2-4 ऐसे लोग पाल रखे जिनसे जो मर्जी बुलवा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे हम तो कुछ चाहते हैं कि मोदी जी आपने ऑपरेशन सिंदूर पे क्यों हमला नहीं करा, इस वजह से तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किस वजह से कर रहे हैं? इसलिए तो हम आपसे मांग कर रहे हैं, आपको हटा रहे हैं। आपके बस की ने तो हटो, हम देख लेंगे अपने आप देश की सारी चीज़ें। आप हमें पाकिस्तानी बोल रहे हो, खुद डर के ऑपरेशन सिंदूर से घर में बैठ के पूरी जनता साथ थी, आर्मी साथ थी, हर एक देश का नागरिक साथ था। आप फिर भी आपने इतना बड़ा एक्शन लिया। हम तो चाहते थे पीओ के लिए। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, देश के छोटे से मुद्दे पे, अभी तो छोटे से मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि उसका इस्तीफा के लिए, आगे चल के देखना भी आगे हमें कि जिस तरह से मोदी जी ट्रम्प से डर रहे हैं, अरे इस वजह से तो मोदी जी हमने पार्टी बनाई है, ये सारे युवाओं को एक करा है कि आप जैसा लीडर जो है आप डर रहे हो, या अगर हम नहीं डरने वाले, हम ट्रम्प कौन होता है हमारी वकालत करने वाला, या कौन होता है ट्रम्प? और हमें पाकिस्तानी बोल रहे हो आप आगे। अरे हमें मौका दो, और हमारे ऐसे जो जितने भी देश में सोनम वांगचुक जैसे लीडर हैं उन्हें मौका दो। देखो 1 हफ्ता लगेगा पाकिस्तान लाहौर तक पहुंचने में। हमें पता है ना, कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं आप सरकार के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ? मैंने जैसे देखो आपको पहले बताया कि पीसफुली हमारा ये प्रोटेस्ट है। सबके आप देख रहे होंगे, सब जितने जैन हैं उनके हाथ में गुलाब है और डायरी लेकर आए हैं, बाबा साहब की किताब लेकर आए हैं, भगत सिंह जी का देखो पोस्टर मैं लेकर आया हूँ।
तो इनके पोस्टर के खिलाफ हम ऐसे तो नहीं करेंगे कि हम। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मेरे भाई, मेरे गार्जियंस और कई सारे लोग मेरे दिल्ली पुलिस में भी हैं, हम क्यों हमला करेंगे? बीजेपी का तो सीधा यही है, जब किसान वहाँ पर बैठे तो सामने आर्मी कर दी, यहाँ पर बाप यहाँ बेटा दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बीजेपी वहाँ चाय पी रही है ऑफिस में, बहुत बढ़िया। अब ये हमने माइंड से कर लिया, हम क्यों लड़ेंगे? वो भी तो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। जब पहला प्रोटेस्ट है जेंजी का हमारे देश में, ये कहा जा रहा है, लेकिन अगर आज के प्रोटेस्ट के बाद भी आपकी कॉल को सीरियसली नहीं लिया जाता है सरकार के द्वारा, अगला कदम क्या होगा? फिर नहीं, प्रोटेस्ट जारी रहेगा हमारा, चाहे किसी भी माध्यम से रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा ये वाला। और हम देखो ये पोस्टर लेकर आए हैं, दिखा देना एक बार पोस्टर, क्या क्या एलिब्रेट किया, इस पर क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं? जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, एनटीए, हाँ, ठीक है, ऊपर जाके मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ। जो ये सीबीएसई का ओएसएम वाला सिस्टम ला रहे हैं, इतना खराब सिस्टम है, इतना बेकार सिस्टम है, भगवान उठा रहे हैं, इतना गंदा सिस्टम है ओएसएम का। पहले मैनुअल चेकिंग होती थी, अब ये ऑटोमेटिक कर दिए। क्यों करे? क्योंकि वो कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड थी तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और एसएससी को लेकर इतना गंदा सिस्टम है इनका, एसएससी का पिछले साल तक गंदे सेंटर दिए हैं। मैनुअल नहीं हो रहा सर, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, सारा करप्ट सिस्टम है ये, इनको हटना पड़ेगा। हटाएंगे सर, कॉकरोच है हम इस देश के। कॉकरोचेस को रोकने के लिए काफी इंतजाम आज किए गए थे दिल्ली में, लेकिन आज जंतर मंतर पर पहला प्रोटेस्ट कॉकरोचेस का हो रहा है। सर जनता से बड़ा कुछ नहीं है, जनता चाहे तो प्रशासन भी कुछ नहीं है जनता के आगे से, बताओ तो। बस जनता को एक होना पड़ेगा, जैसे 1947 से पहले हुआ था, भारत एक हुआ था अंग्रेजों को हटाने के लिए, अब इनको हटाना पड़ेगा बूढ़ों को। तो आपकी मांगे सिर्फ यही है कि धर्मेंद्र ये प्रधान तो छोटी सी मांगे है, ये तो सिर्फ पड़ाव है एक, पूरी फिल्म अभी बाकी है। महाभारत होगी देश में, महाभारत होगी देश में। इतना खराब कर दिया इस सिस्टम को, महंगाई। महाभारत से क्या संदेश? पेट्रोल इतना महंगा कर दिया इस सरकार ने, मतलब बंदा क्या करे, खाए क्या, बचाए क्या? नहीं, आपने कहा महाभारत होगी, महाभारत से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्रैश आने वाला है, इकोनॉमिक क्रैश होगा, किसी के पास कुछ नहीं बच रहा सर। देश में राम राज्य चल रहा है, आप इकोनॉमिक क्रैश। सर रिलीजियस को आप मत घुसेड़िए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे भारत का, राज्य व्यवस्था सब ठीक रहेगी तभी हम अपना धर्म परिवर्तन कर पाएंगे अच्छी तरीके से आगे। सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि ये सब विदेशी फंडिंग वाले लोग हैं, ये साजिश रच रहे हैं देश के। ये गवर्नमेंट बिक चुकी है, ना पोजीशन ना ऑपोजिशन, सब बिके पड़े हैं सर। ये अब क्या करेंगे कॉकरोचेस? इतने सारे कॉकरोचेस आज यहाँ आए हैं सर। अभी तो बस ये तो बस आपको ट्रेलर दिख रहा है, फिल्म में पूरी बाकी है। हर जगह से कॉकरोच इकट्ठे होएंगे, सब दिल्ली आएंगे। अच्छा। सब दिल्ली आएंगे और ये सरकार हटाएगी। सरकार हटाएगी। राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हो क्या आप? हैं? राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि एक साल के अंदर अंदर मोदी जी चले जाएंगे। सर राहुल गांधी इतना बढ़िया आदमी है। अच्छा। उसको लोगों ने पप्पू बना दिया है, उसी के लोगों ने भी, उसके लोगों ने उसको साथ नहीं दिया। राहुल गांधी सही है देश के लिए, सबसे बढ़िया इंसान है। देश विरोधी में शामिल नहीं सर दादी प्रधानमंत्री, बाप प्रधानमंत्री है, तो वो कैसे खराब हो सकता है? वो लोगों से मिल रहा है, जुड़ रहा है, सबसे बढ़िया राहुल गांधी ही है मेरी नजर में। तो आप लोग के विपक्ष के कहने पर तो सड़कों पर नहीं है? नहीं सर, विपक्ष के कहने पर नहीं है, क्योंकि आप राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। सर राहुल गांधी को मैं अपने तरीके से तारीफ कर रहा हूँ, मैं किसी और के मुंह से नहीं बोल रहा। जो जनता के लिए लड़ रहा है मैं उसके लिए तारीफ करूँगा। जो जनता की आवाज़ रखेगा इस लोकतंत्र में, उसके लिए अच्छा क्यों नहीं बोलेंगे? कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड से आप चलकर दिल्ली आए हैं? बिल्कुल आया हूँ। जेन-ज़ी के प्रोटेस्ट में शामिल होने? बिल्कुल आया हूँ। क्या मांगे हैं? मांगे ये है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कच्ची शराब बेच रही है हमारे स्टेट में, उत्तराखंड में। हाँ, बैन है पूरी तरीके से। वो भी कहाँ, गांव घर घर में, और जितने पेपर है सब लीक पे लीक कराई जा रही है। अपने भाड़ू के टट्टू पता नहीं कहाँ से सीबीआई लेके उनको खुद खिला के उनको भेज दे रही है अपने आप, और एक दो नेता पकड़े जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। अच्छा। सब दिखावा है, कुछ नहीं है। क्या मांग चाहते जनता से? जनता अब सड़कों पर है। सुनो, नीट के लिए यहाँ पे जनता सड़कों पे आई है। बच्चों के साथ कितना खिलवाड़ कर रखा है इन्होंने, किसी जॉब वाले के साथ तो कर रहा ही है, वो तो चल ही रहा, हमारे स्टेट में खुद चल रहा है दुनिया भर का। लेकिन जो इन्होंने बच्चों के साथ जाति कर रखी है, क्योंकि बच्चा 12 साल तैयारी करता है, उसके बाद ये लोग 12-10 हज़ार रुपये में उसको खरीद करके पेपर बेच देते हैं।
और वो भी छोटे लेवल पे नहीं, हाई लेवल तक के। ठीक है, किस तरह की कार्रवाई चाहते सुनो सुनो, अगर एसआईआर की रिपोर्ट आपको पता होगी, एसआईआर की रिपोर्ट कैसी आ रखी है?